देश का मिजाज साउथ। नमस्कार, लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें दक्षिण भारत से। कांग्रेस ने केरल में विधानसभा चुनाव की रणनीति पर गहन विचार विमर्श किया। दिल्ली में हुई बैठक में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने केरल कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से मुलाकात की, जिसमें केरल प्रदेश अध्यक्ष सन्नी जोसेफ, विपक्ष के नेता वीडी सतीशन, यूडीएफ संयोजक अदूर प्रकाश, रमेश चेन्नीथल्ला और एम हसन शामिल थे। बैठक में उम्मीदवारों का चयन, सहयोगी दलों के साथ सीट बंटवारा और सामाजिक संगठनों से संबंध मजबूत करने जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। कोझिकोड में साहित्य महोत्सव में होने के कारण शशि थरूर बैठक में शामिल नहीं हुए। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा है कि कुछ बातें सामने आई हैं, लेकिन उन पर सार्वजनिक रूप से कुछ कहना ठीक नहीं है। उन्होंने जो भी कुछ कहना है पार्टी के अंदर कहेंगे। लेट्स माइक देश का मिजाज साउथ। तमिलनाडु विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस के दौरान मुख्यमंत्री के स्टालिन ने विपक्ष पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा है कि राज्यपाल RN रवि ने अभिभाषण पढ़े बिना सदन छोड़ दिया, जो संवैधानिक पद का अपमान है। स्टालिन ने दावा किया है कि उन्होंने अन्ना क्लेगनार और जयललिता से भी ज्यादा राज्यपाल की चुनौतियां झेली, लेकिन DMK सरकार ने जनता के लिए योजनाएं चलाई। उन्होंने कहा है कि हमारी देशभक्ति पर कोई सवाल नहीं उठ सकता। जो पार्टियां आज़ादी की लड़ाई में नहीं थीं, वो अब संविधान बदलने की बात करती हैं। स्टालिन ने आत्मविश्वास से घोषणा की कि 2026 में DMK फिर सत्ता में आएगी। जनता का भरोसा हमारे साथ है। उधर कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष ने बड़ा हंगामा मचाया और आबकारी मंत्री RB तिम्मापुर के इस्तीफे की मांग करते हुए धरने पर बैठ गए। भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि आबकारी विभाग में 2,500 करोड़ रुपए के भारी भ्रष्टाचार की साजिश रची गई है, जिसमें शराब की दुकानों और बारों में रिश्वत वसूली जा रही है। विपक्ष का दावा है कि यह पैसा असम, केरल और तमिलनाडु में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष R अशोक ने सदन में कहा है कि यह लूट की सरकार है। जब तक मंत्री इस्तीफा नहीं देंगे, तब तक धरना नहीं उठेगा। इस हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही बाधित हो गई और सत्र स्थगित करना पड़ा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री N चंद्रबाबू नायडू आज चित्तूर जिले में नगारी के दौरे पर रहे। उन्होंने स्वर्ण आंध्र स्वच्छ आंध्र कार्यक्रम के तहत सार्वजनिक सभा को संबोधित किया। कृषि और संबंधित क्षेत्रों में स्टॉल देखे और योजना लाभार्थियों से बात की। इसके बाद उन्होंने नेट जीरो हॉस्टल का उद्घाटन किया। यह एक ऐसा छात्रावास है जो सोलर जैसी नवीकरणीय ऊर्जा से चलता है और पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। यहाँ से नागारी एरिया अस्पताल पहुंचकर उन्होंने मरीजों और स्टाफ से मुलाकात की। इसके बाद मुख्यमंत्री ने TDP कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। गौरतलब है कि नागारी YSRCP का मजबूत गढ़ माना जाता है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि T-हब को सिर्फ स्टार्टअप और इनोवेशन का केंद्र बनाए रखा जाए। किसी सरकारी दफ्तर को वहां नहीं शिफ्ट किया जाएगा। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया था कि किराए की इमारतों में चल रहे सरकारी ऑफिस को T-हब में स्थानांतरित करने पर विचार हो रहा है। मुख्यमंत्री ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिया है कि T-हब स्टार्टअप इकोसिस्टम के रूप में ही रहे, ताकि युवा उद्यमी और टेक कंपनियां बिना किसी बाधा के काम कर सकें। रेड्डी ने कहा है कि किराए की इमारतों में चल रहे ऑफिस को अन्य सरकारी भवनों में ही स्थानांतरित किया जाए। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.